अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। हमने लास्ट टाइम बात की थी कि हमारे पास चार तरह की ऑर्गेनाइजेशन प्रोटीन्स बना सकती हैं। एक है प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक सेकेंडरी, एक टर्शियरी, एक क्वाटरनरी। हमने कहा था प्राइमरी उस टाइम बनाएगी जब हमारे पास अमाइनो एसिड जो है वो लीनियरली सीक्वेंस में अरेंज होंगे तो हमारे पास एक प्राइमरी स्ट्रक्चर बनेगा। अगर वही प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारे पास कॉइल हो जाए और फोल्ड करके हमारे पास बना देता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर मजीद कॉइल होकर हमारे पास एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना देता है, एंजाइम्स होते हैं, इसे हम कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। अगर वही टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है इसमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल होकर हमारे पास एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में काफी बातें कर ली थी। आज हम देखेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो इसकी डेफिनेशन वही है कि अगर हमारे पास प्राइमरी जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो फोल्ड होकर हमारे पास एक स्पाइरल शेप अल्फा हेलिक्स बना दे, या हमारे पास शीट्स लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं बीटा शीट्स बना दे, इन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। द प्राइमरी स्ट्रक्चर folds a turn in a such a way that alpha helix या बीटा शीट्स are formed are known as secondary structure। ठीक है, यानी कि जो अल्फा हेलिक्स लीनियर स्ट्रक्चर है वो हमारे पास कॉइल होकर स्पाइरल शेप स्ट्रक्चर बना दे, हम अल्फा हेलिक्स कहेंगे। अगर वो हमें शीट्स लाइक स्ट्रक्चर बना दे हम कहेंगे बीटा शीट्स। हम इनको डिटेल से देखते हैं। अल्फा हेलिक्स की एग्जांपल क्या है? ठीक है, अल्फा हेलिक्स हमारे पास केराटिन के अंदर होती है। अब केराटिन कहाँ होती है? हमारे पास हेयर्स में होती है, नेल्स वगैरह के अंदर होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे मायोग्लोबिन। जब हमने ग्लोबुलर प्रोटीन का चैप्टर डिस्कस किया तो उसमें हमने कहा था कि मायोग्लोबिन जो है उसके जो स्ट्रक्चर उसके 80% तक अल्फा हेलिक्स कॉन्टेंट होता है। ठीक है, तो उसमें हमने कहा था कि मायोग्लोबिन भी अल्फा हेलिक्स ही है। अब अल्फा हेलिक्स है क्या? अगर हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर जो मैं बार बार कह रहा हूँ अगर वो हमारे पास स्पाइरली शेप अरेंज हो जाए तो इसे हम कहते हैं अल्फा हेलिक्स। ठीक है, इट इज अ स्पाइरली अरेंज्ड, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये स्ट्रक्चर जो ये टाइटली हमारे पास पैक्ड है, इनकी काफी स्ट्रांगली हमारे पास ये बॉन्डेड है। ठीक है, तीसरे नंबर पे याद रखिएगा, अगर हमने मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बताऊं दोबारा, हमने कहा था एक अल्फा कार्बन होता है, ठीक है, जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जुड़ा होता है। उसके साथ हमारे पास एक अमोनिया ग्रुप होता है, हमारे पास एक हाइड्रोजन होता है, एक साइड चेन होती है जिसे आर कहते थे। मैंने कहा था आर कुछ भी हो सकता है, कोई इथाइल ग्रुप हो सकता है, कोई हमारे पास मिथाइल हो सकता है, ठीक है, या हमारे पास कोई बुटाइल ग्रुप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो आर ग्रुप है ना वो कहते हैं आर जो है, ठीक है, वो कहते हैं जो हमारे पास स्पाइरल शेप स्ट्रक्चर बनता है अल्फा हेलिक्स, उसमें जो आर है ना ये बाहर की तरफ होगा, आउटवर्ड प्रोट्रूड कर रहा होगा, ताकि हम चाहेंगे जो बल्कि साइड चेन जितनी भी हो वो बाहर ही हो, अंदर ना हो, ताकि स्ट्रक्चर खराब ना हो। तो यही है कि साइड चेन ऑफ जो अमाइनो एसिड है वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड करते हैं, जिससे आप देखेंगे आर वगैरह ये बाहर निकले हुए हैं। ठीक है, तीसरी बात ये याद रखिए जो हमारे पास स्पाइरल शेप स्ट्रक्चर बनता है ना, इसमें पहला जो हमारे पास अमाइनो एसिड और आखिरी अमाइनो एसिड है ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनाते। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैसे बनाते हैं ये लोग। ठीक है, इसमें याद रखिए जो हमारे पास फर्स्ट है, ठीक है, और आखिरी जो हमारे पास लास्ट है, ये अमाइनो एसिड जो है ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनाते, क्योंकि और स्ट्रक्चर में कुछ है ही नहीं। ठीक, आप चेन जितनी बड़ी करते जाए पहला और आखिरी जो है ना वो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनाएंगे। तो तीन बातें, पहली ये कि स्पाइरली अरेंज है, दूसरी बात ये कि साइड चेन जो है वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड है, तीसरे नंबर पे ये कि पहला और आखिरी जो हमारे पास अमाइनो एसिड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनाता। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता किन के दरमियान में? हम देखते हैं कि एक अमाइनो एसिड हमारे पास ये, एक अमाइनो एसिड ये है। ठीक है, एक अमाइनो एसिड का जो हमारे पास अमाइनो ग्रुप है, यानी कि जो हमारे पास नाइट्रोजन है उसका हाइड्रोजन, ठीक है, और जो हमारे पास एक अमाइनो एसिड का जो कार्बोक्सिल ग्रुप है COO, ठीक है, उसका जो ऑक्सीजन है वो हमारे पास बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर आप देखें ये हमारे पास है अमाइनो ग्रुप एंड नाइट्रोजन, उसका हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, ये हमारे पास है कार्बोक्सिल ग्रुप COO, उसका ऑक्सीजन जो है हमारे पास, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान आपको ये ब्लैक में शो हो रहा है, ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता किन के दरमियान है? कार्बोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीजन, अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन, ये आपस में मिलकर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं। हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स ने बना दिए। ठीक है, उसके बाद अगली बात वो ये करता है कि हमारे पास जो स्पाइरल शेप अरेंज अल्फा हेलिक्स, इसमें जो पर टर्न है ना इसमें हम कहते हैं 3.6 अमाइनो एसिड जो है वो मौजूद है। ठीक है, उसके बाद जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वो पैरेलल है। अब सिंपल देखिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये भी इससे नीचे आ रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी इनके साइडों पे लगे हुए हैं, यानी कि ये हमारे पास स्ट्रक्चर नीचे आ रहा है और हाइड्रोजन बॉन्ड भी इसी तरह है, तो दोनों के आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर पैरेलल, जबकि हम बीटा शीट्स में देखेंगे वो परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तीसरे नंबर पे याद रखिए जो अगर एक हाइड्रोजन बॉन्ड है ना वो वीक है, क्योंकि ये काफी सारे हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरह बनते हैं स्ट्रक्चर में, तो लिहाजा ये सारे मिलकर उसको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। ठीक है, वन हाइड्रोजन बॉन्ड आर वीक बट ऑल हाइड्रोजन जो बॉन्ड्स है वो मिलकर उसे स्ट्रॉन्ग बना देंगे। अब अल्फा हेलिक्स की आखिरी बात है कि अल्फा हेलिक्स को खराब कौन सी चीजें कर सकती है? अल्फा हेलिक्स डिसरप्शन। ठीक, इसका निमोनिक याद रखिएगा PCB, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी अल्लाह ही मालिक है। ठीक है, पी से याद रखिएगा प्रोलीन। प्रोलीन हम कहते थे कि प्रोलीन का सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप है, तो लिहाजा वो स्ट्रक्चर को खराब कर देता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था अमाइनो एसिड में। तो प्रोलीन खराब कर सकते हैं एक। तो सी से याद रखिए चार्ज अमाइनो एसिड।
चार्ज अमाइनो एसिड कौन सा है? एक ग्लूटामेट है, एक ट्रिप्टोफैन है। क्योंकि ये चार्ज अमाइनो एसिड है, ये फिर दरमियान में अगर यहाँ पे होंगे तो वो बॉन्ड्स बना देंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे नहीं, वो आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो लिहाजा हमारे पास स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस टॉपिक में हम ये देख रहे हैं इस हेडिंग में कि कौन से स्ट्रक्चर हैं जो अल्फा हेलिक्स को खराब कर रहे हैं। हमने कहा प्रोलीन कर सकता है, हमने पहले भी बात की थी, क्यों प्रोलीन खराब कर सकता है कि उसमें सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप है, ठीक है, वो खतरनाक है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमने कहा चार्ज अमाइनो एसिड, जैसे ग्लूटामेट है, ट्रिप्टोफैन है, क्योंकि इनके अंदर चार्ज अमाइनो एसिड तो आपस में बॉन्ड्स बना लेंगे, जब ये आपस में बॉन्ड्स बना लेंगे तो हमारे पास स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। तीसरे नंबर पे बल्कि साइड चेन, अगर हमारे पास बल्कि साइड चेन में जो आर है वो कोई लंबा स्ट्रक्चर है, कोई लंबा हमारे पास ग्रुप आ गया है, ठीक है, 16 कार्बन आ गया, ठीक है, वो सिंपल क्या करेगा, जो साइड चेन है उसे टिल्ट करवा देगा, खराब कर देगा। जिस साइड पे वो लगेगा, मिसाल यहाँ पे वो लगता है, तो अगर यहाँ पे हमारे पास ज्यादा कार्बन वाला हो तो स्ट्रक्चर खराब कर देगा, टिल्ट करवा देगा अपनी साइड पे, जिसकी वजह से हमारे पास अल्फा हेलिक्स डिस्टर्ब हो सकती है। तो यहाँ पे हमने देखा वो कौन से हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं जो स्ट्रक्चर को खराब कर रहे हैं। एक प्रोलीन है, एक हमारे पास बल्कि साइड चेन है, एक हमारे पास चार्ज अमाइनो एसिड्स है। ये तीनों खराब कर सकते हैं हमारे पास अल्फा हेलिक्स को। अब है बीटा शीट्स। बीटा शीट्स हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो पॉलीपेप्टाइड है ना, उनके कुछ सेगमेंट्स जो है ना वो आपस में बॉन्ड बना लें और हमारे पास उसका स्ट्रक्चर वो शीट लाइक या प्लेट लाइक हमें नजर आए, उन्हें हम कहते हैं बीटा प्लेटेड शीट्स। तो पॉलीपेप्टाइड सेगमेंट्स फॉर्म अ शीट या प्लेट लाइक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर कॉल्ड बीटा शीट्स। अब ये बीटा शीट के सेगमेंट आपस में जुड़े हुए हैं, ये भी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ही जुड़ते हैं। ठीक है, अब एक बात याद रखिए, मैंने कहा था कि यहाँ पे जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, उन्हें हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी है, उसमें जो हमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ना वो स्ट्रक्चर के बिल्कुल पैरेलल होते हैं। ठीक है, हमने कहा था हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर पैरेलल, ठीक है, पैरेलल। लेकिन यहाँ जो बीटा शीट्स है ना, इनमें वो हमारे पास परपेंडिकुलर है। वो किस तरह, अभी तक स्ट्रक्चर इस तरह नीचे आ रहा है N2C टर्मिनल, जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड दरमियान में बन रहा है इस तरह। ठीक है, स्ट्रक्चर इस तरह आ रहा है, जब बॉन्ड इस तरह बन रहे हैं तो ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड परपेंडिकुलर। अब आगे डिफरेंस दिया हुआ बुक के अंदर कि अल्फा हेलिक्स में क्या है, बीटा शीट्स में क्या डिफरेंस है। अल्फा हेलिक्स जो है ना स्पाइरली अरेंज होते हैं, बीटा शीट्स हमारे पास शीट लाइक मैनर में अरेंज होते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड्स हमने कहा था कि उसमें पैरेलल होते हैं अल्फा हेलिक्स में, बीटा शीट्स में वो कहते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। हमने एक बात की थी कि पहला और आखिरी अमाइनो एसिड जो है ना वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनाते, लेकिन यहाँ पे पहला भी बना रहे आखिरी भी बना रहे, तो लिहाजा यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट अमाइनो एसिड आल्सो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये डिफरेंस कभी कभी पूछ लेते हैं। उसके बाद आखिरी बात ये कि बीटा शीट्स है ना, ये हमारे पास पैरेलल भी हो सकती हैं, एंटी पैरेलल भी हो सकती हैं। किस तरह, अगर ये हमारे पास एक शीट हमारे पास सेगमेंट है, इसमें N2C है बैकबोन में, ये भी हमारे पास N2C है, जबकि हमारे पास ये है कि N2C, ये उलट हो गया हमारे पास N2C, तो ये हमारे पास ये पैरेलल है, ये एंटी पैरेलल, ये दोनों हो सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। ये क्वेश्चन इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो अल्फा हेलिक्स के बारे में पूछते हैं। ठीक है, कि उसके स्ट्रक्चर को कौन सी चीजें खराब कर रही है, पीसीबी। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछना है अल्फा हेलिक्स बीटा शीट्स में डिफरेंस क्या है।